हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, स्वागत है आपका इस कंप्यूटर की क्लास में। तो हम अब तक पढ़ चुके हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स में। हमने इनपुट वाला हिस्सा अपना पूरा कर लिया है। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर की एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की परिभाषाएं, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। और कंप्यूटर के मुख्य भागों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के मुख्य भाग हम पढ़ने वाले हैं: इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी। तो दोस्तों, इसमें से हम लोग इनपुट पूरा पढ़ चुके हैं। इनपुट के अंदर विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस हम कर चुके हैं। करीबन 12, 13 या 11, 12 उपकरण अपन ने किए हैं। और आपको बहुत विस्तार पूर्वक मैंने यह समझाया है कि अगर यह इनपुट डिवाइस है तो यह इनपुट डिवाइस क्यों है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा दूसरा जो उपकरण आता है, उसकी दूसरा जो भाग आता है, उसकी चर्चा करते हैं। इसका दूसरा भाग अपना कहलाता है सीपीयू। ये जो अपना दूसरा भाग होता है इसका, ये दूसरा भाग अपना कहलाएगा सीपीयू। ठीक है दोस्तों, तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, सीपीयू का पहली बात आती है, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब सीपीयू के अंदर, सीपीयू की यदि मैं बात करूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। और सीपीयू के अब हम बात करेंगे कितने मुख्य भाग होते हैं। तो दोस्तों, सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो यह मैं अभी आपको बताऊंगा कि सीपीयू के हम जो पढ़ने वाले हैं यहां पर, सीपीयू का क्या उपयोग है और सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं, इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू को, पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और कंप्यूटर का मेन कंट्रोलिंग भाग, कंप्यूटर का जो मेन करता धरता है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। उसे हम सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर में होने वाली प्रत्येक गतिविधि का नियंत्रण करता। कंप्यूटर में यदि कोई भी गतिविधि होती है तो उसका मेन नियंत्रण करता कौन है? सीपीयू। कुछ भी काम यदि कंप्यूटर में होता है तो वो सीपीयू के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी काम यदि कंप्यूटर में हो रहा है तो वो काम सीपीयू के द्वारा हो रहा है। आप लोग वॉइस प्रॉब्लम बता रहे हैं, बताइए आवाज ठीक आ रही है? आप कमेंट करके बताइए कि अब वॉइस ठीक है। बीच में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आप कमेंट्स कर रहे थे, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। ओके, चलिए हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सीपीयू दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, आप ध्यान रखिए, जो भी मैं चीज यहां पे बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से आप सुनिए और क्लास में ध्यान दीजिए। मोबाइल को अपने आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, कमेंट्स आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपीयू का पहली बात, सीपीयू का नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के अंदर यदि कोई भी कार्य हमें करना है, कंप्यूटर के अंदर यदि कोई भी कार्य हमें करना है तो वो कार्य सीपीयू के द्वारा ही होगा। बात समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी हमने क्या कहा, कंप्यूटर का कर्ता धर्ता कौन है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर होती है, पहले यह समझना जरूरी है। आप सभी लोग सीपीयू पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं, इसको हम लोग प्रोसेसर भी कह सकते हैं। इसको हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर एक ही बात है। बार बार एक बात ही दोहरा रहा हूं मैं, आप कहेंगे सर बार बार दोहरा रहे हैं, वो इसलिए दोहराया जाता है कि बात आपके दिमाग में बैठ जाए। प्रोसेसर का मतलब है जो कंप्यूटर का सारा काम करे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात कर रहा हूं कि सीपीयू की स्थिति क्या होती है, कंप्यूटर में कहां पर स्थित होता है सीपीयू, हमें वो देखना है। देखिए, मैं यहां पर छोटा सा एक कंप्यूटर का चित्र बनाता हूं। हां, एक बात और, आप में से काफी लोग कमेंट करते हैं कि सर इमेजेस के द्वारा पढ़ाएं।
सर इमेजेस के द्वारा पढ़ाएं, सर पिक्चर के द्वारा पढ़ाएं। तो पहली बात तो यह है कि जब भी आवश्यक होगा मैं अवश्य आपके लिए इमेजेस लेके आऊंगा, लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि आपका ध्यान केंद्रित करना है, जब मैं चित्र बना रहा हूं तो आपका ध्यान केंद्रित रहता है कि चित्र किस प्रकार से बन रहा है और आपस में इन चित्रों में किन किन यूनिट्स का समावेश हो रहा है, किन किन भाग का समावेश हो रहा है। मैं इसलिए चित्र नहीं लेके आता। कई बार तो चित्र बना बनाया है, आपको उसमें से मैंने समझा दिया, ठीक है, नहीं, बात समझ में आई आपकी? तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि चित्र भी जहां भी आवश्यकता आएगी, इमेजेस की जहां भी आवश्यकता आएगी, वहां मैं आपको समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? हां, रिपीट मैं बहुत करता हूं क्योंकि रिपीट करने से आपको बार बार रिपीट करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लास में ही आपका इतनी बार रिवीजन हो जाता है रिपीट करने से, तो आप लोग उसको ठीक से कंठस्थ कर लेते हैं। फाइन, चलिए मैं कुछ कंप्यूटर का एक सेटअप बनाता हूं यहां पर, तो उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपने कंप्यूटर का ये एक सेटअप होता है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं यहां पर। ये क्या कहलाता है अपना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। ये अपना है माउस, ये है कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन बातें तो आपको पता है, मॉनिटर, माउस और ये है कीबोर्ड। फाइन, अब ये जो चौथा भाग होता है, ये जो डब्बा कंप्यूटर के पास में रखा रहता है, ये जो डब्बा कंप्यूटर के पास में रखा रहता है, इस डब्बे को आप भी सीपीयू कहते हैं, मैं भी सीपीयू कहता हूं, और एक चलती भाषा में, एक आम भाषा में इस डब्बे को सीपीयू कहा जाता है। दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, इसको मॉनिटर कहते हैं। जब पढ़ेंगे इसके अन्य नाम तब और डिस्कस कर लेंगे भाई। इसको मॉनिटर कहते हैं, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, और ये एक जो डब्बा रखा रहता है सीपीयू के पास में, जो एक बॉक्स रखा रहता है सीपीयू के पास, जो मॉनिटर यहां पे, उसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, और आप भी सीपीयू कहते हैं, एक चलती भाषा में सीपीयू कहते हैं। परंतु ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू नहीं है, दिस इज नॉट सीपीयू। समझ में आई बात? क्यों? आपको आश्चर्य हो रहा होगा, यार हम लोग तो इसी को सीपीयू कहते आ रहे हैं, इस डब्बे को ही सीपीयू कहते आ रहे हैं आज तक, लेकिन ये सीपीयू नहीं है। तो फिर सीपीयू क्या है? तो फिर ये डब्बा क्या है? दोस्तों, ये जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है, इसको कैबिनेट कहा जाता है। दिस बॉक्स इज काइंड ऑफ टावर, कैबिनेट। बात समझ में आई? तो ये कैबिनेट है, ये जो बॉक्स है ये सीपीयू नहीं है, ये एक तरह का कैबिनेट है। थोड़ा क्लियर हुआ आपको? चलिए इसको और विस्तार से लेते हैं। हम चर्चा कर रहे थे इस कंप्यूटर सेटअप के साथ में इस तरह का एक बॉक्स रखा रहता है, उसको हम सीपीयू कहते हैं, चलती भाषा में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बट एक्चुअली वास्तव में यह सीपीयू नहीं होता, यह कैबिनेट होता है। यस, हां सही कह रहे हैं आप, यह कैबिनेट होता है। फिर अब आपके दिमाग में बात आती है, अगर यह कैबिनेट है तो फिर सीपीयू कहां है? फिर सीपीयू क्या होता है? यार हम तो आज तक इसको सीपीयू कह रहे थे, कोई बात नहीं, मैं भी सीपीयू बोलता हूं। तो यह इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं। कल किसी मित्रों ने, एक दो मित्रों ने कमेंट किया कि सर समझना नहीं है, हमें तो पढ़ना है, परीक्षा में तो पढ़ाई से प्रश्न आएंगे। तो भैया एक बात सुने आप, अगर समझेंगे नहीं तो क्या पढ़ेंगे आप? और खाली पढ़ेंगे मतलब रटेंगे आप? अगर आप समझेंगे चीज को तो वो पढ़ाई अपने आप हो गई ना, फिर पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए समझना जरूरी है। समझ लिया चीज को आपने, आपके दिमाग में से बात सेट हो गई कि अपने को ये पढ़ना कैसे है, ये अपने को समझ लिया। अब आप मोबाइल फोन पढ़ा किसी ने आज तक? नहीं पढ़ा ना, लेकिन सब लोग ऑपरेट करते हैं, बड़े अच्छे से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि आपने उसको समझ लिया। तो दोस्तों ये समझना ही लर्निंग है, तो मैं यही चाहता हूं, लर्निंग कहलाते हैं। ओके,
तो अब इसके अंदर क्या होता है, एक बोर्ड होता है, इस कैबिनेट के अंदर एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड। इसके अंदर एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के अंदर एक लगभग 1 बाई 1 इंच आकार की एक आईसी लगी होती है। उस मदरबोर्ड के ऊपर लगभग 1 बाई 1 इंच आकार की आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी और शॉर्ट फॉर्म में चिप। जैसे आपने मेमोरी सिम देखते हो, मेमोरी कार्ड देखते हो, वैसे ही एक चिप होती है। इस बोर्ड के ऊपर देखिए, कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी रहती है और यही चिप हमारी सीपीयू या प्रोसेसर कहलाती है। यही जो चिप है वही सीपीयू या प्रोसेसर कहलाती है। बात समझ में आई आपको? अब सीपीयू कहां है, कहां पर स्थापित किया जा रहा है सीपीयू को मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू होता है। ठीक है, आप लोग एक ही बात फिर बार बार कर रहे हैं कि सर लिखवा दिया करें। देखिए, वीडियो आपके यूट्यूब पे पड़ा है, मर्जी आए जब उसको रोक रोक के बाद में लिखते रहें, नोट्स बना लें। जो मैं बोल रहा हूं पॉज कर करके यूट्यूब पर, इतना तो आप सोच सकते हैं ना, जो वीडियो यूट्यूब पर है उसको आपको देखना है, बार बार देख लें, कल देख लें, परसों देख लें। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे सीपीयू कहां पर स्थापित होता है। सीपीयू कहां पर स्थापित होता है? तो सीपीयू मदरबोर्ड पर स्थापित है और मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप के रूप में स्थापित होता है। ठीक है, वो जो प्रोसेसर की चिप है, बहुत सारी चिपें होती हैं वहां पर, तो मैं एक विशेष चिप की बात कर रहा हूं। चिप के रूप में होता है सीपीयू, सिर्फ आपका स्पष्ट करने के लिए कि वास्तविक रूप में सीपीयू कहां पर होता है। फाइन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सीपीयू क्या है। कंप्यूटर का मुख्य कर्ता धर्ता, कंप्यूटर में होने वाली प्रत्येक गतिविधि का नियंत्रण, कंप्यूटर में होने वाली सभी गतिविधियों का नियंत्रण सीपीयू रखता है। ओके, कंप्यूटर में होने वाली सभी गतिविधियों का नियंत्रण सीपीयू रखता है। ओके, अब हम सीपीयू के भागों की बात करते हैं। सीपीयू के मैं 3 भाग बताऊंगा, 3 मुख्य भाग हम सीपीयू की बात करते हैं। एक भाग होता है सीयू, सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा भाग होता है इसका एएलयू, एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, सीयू का नाम होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ओके यूनिट। और तीसरा इसका भाग आता है जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वापस मैं सीपीयू की तुलना, सीपीयू के भागों को समझाने के लिए इसकी मानव संरचना से तुलना करते हुए समझाता हूं। देखिए, मानव के पास 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मानव के पास 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक होता है हृदय और एक होता है मस्तिष्क, एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। अब हृदय का कार्य क्या होता है, हार्ट का कार्य क्या होता है, दिल का कार्य क्या होता है? दिल पूरे शरीर को रक्त की पूर्ति करता है, रक्त की आपूर्ति करता है। हार्ट कंटिन्यूसली चलता रहता है, यानी सारे शरीर में रक्त का संचारण इस हृदय के द्वारा होता है। तो जो हृदय हुआ
वो एक तरह की कंट्रोल यूनिट है। हृदय जो है वो एक तरह की कंट्रोल यूनिट है। ओके, एक तरह की कंट्रोल यूनिट है। नंबर 2, जब एक तरह की कंट्रोल यूनिट हृदय है, मस्तिष्क, अब आपको कोई भी कार्य करने के बारे में निर्णय लेना है। अब आपको कोई भी कार्य करने के बारे में निर्णय लेना है, तो वो निर्णय कहां से लेंगे आप? मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क यानी एएलयू हो गया। हृदय कंट्रोल यूनिट हो गया, पूरे शरीर को कंट्रोल कर रखा है किसने? हृदय ने। और एएलयू समस्त प्रकार के कार्य जो भी हो रहे हैं वो एएलयू द्वारा किए जा रहे हैं। समस्त प्रकार के कार्य एएलयू के द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू को कंट्रोल करना। सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और कंप्यूटर में होने वाली समस्त प्रकार की गणनाएं, कंप्यूटर में होने वाली समस्त प्रकार की गणनाएं कौन से भाग में होती हैं? एएलयू। इसका नाम ही है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका नाम ही अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक माने गणितीय, लॉजिक माने तार्किक, गणितीय एवं तार्किक इकाई। तो सीपीयू का पहला भाग कंट्रोल यूनिट, जो समस्त सीपीयू का नियंत्रण रख रहा है, और पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण सीपीयू रखता है, और सीपीयू का नियंत्रण कंट्रोल यूनिट रखती है। और एएलयू का काम, जो भी गणना कंप्यूटर में होनी है वो सारी की सारी गणना एएलयू द्वारा होती है, ठीक है। तो सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट है। वो कुछ ऐसे जरूरी संकेत उत्पन्न करता है, ऐसे सिग्नल्स जनरेट करता है जिससे कि पूरा कंप्यूटर को वो नियंत्रित रख सके। ओके। फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कोई भी कैलकुलेशंस करनी है। अभी एक सवाल आया हुआ है, सवाल यह आया है कि वास्तविक रूप से कंप्यूटर के किस भाग में गणना की जाती है? वास्तविक रूप से कंप्यूटर के किस भाग में गणना की जाती है? तो इसका उत्तर क्या है साहब? सीयू में की जाती है, एएलयू में की जाती है, किसमें? वास्तविक रूप से गणना एएलयू में होती है, ठीक है। ओके। फिर अब तीसरा भाग आता है रजिस्टर। रजिस्टर किसे कहते हैं? हम रजिस्टर किसे कहते हैं? रजिस्टर का मतलब यह है एएलयू को गणना करते समय, एएलयू को गणना करते समय कुछ अस्थायी स्टोरेज चाहिए होती है। गणना करते समय अस्थायी स्टोरेज चाहिए होती है। तो ये रजिस्टर एक प्रकार की अस्थायी, सूक्ष्मतम और तीव्रतम मेमोरी है। यह सीपीयू की मेमोरी होता है रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो सीपीयू की मेमोरी है। यह तीव्रतम, अस्थायी, सूक्ष्मतम मेमोरी है। सबसे छोटी, सबसे तेज और अस्थायी प्रकृति की मेमोरी है रजिस्टर, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के मैंने आपको सीपीयू के भाग लिखवाए, ठीक है। 3 प्रकार के ये सीपीयू के भाग हैं। एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू और एक होता है रजिस्टर, ठीक है। हां, आप पूछ रहे हैं एनटीपीसी की क्लास का ही भाग है भाई ये। एनटीपीसी के अंदर हमारे कंप्यूटर है फंडामेंटल, और ये फंडामेंटल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बेसिक सीपीयू बता दिया। अब हम बात करते हैं कि सीपीयू की श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए, आप इस तरह से कमेंट्स करेंगे ना तो मैं एक भी कमेंट को देखना छोड़ेंगे हम, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं आप पढ़ते समय सिर्फ वही कमेंट्स कीजिए। फाइन। तो अब हम आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक
सीपीयू का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करने वाली कंपनी इंटेल है। विश्व में जो सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करता है वह इंटेल है, उसको अपन इंटेल कहते हैं। ठीक है, वह इंटेल कहलाते हैं। इंटेल कंपनी के हम सीपीयू प्रयोग करते हैं। अब सीपीयू की विभिन्न श्रेणियां कौन सी हैं? अब यदि मैं बात करूं सीपीयू की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं, देखिए सबसे पहले जो सीपीयू की श्रेणी आई थी, फर्स्ट यदि मैं बात करूं 80286, 80386 और 80486, यह एक प्रकार की सीपीयू की श्रेणी थी। यह एक प्रकार की सीपीयू की श्रेणी थी। दूसरे प्रकार की जो सीपीयू की श्रेणी आई वो थी P1, P2, P3, P4, इस तरह से। यानी यहां पर P का मतलब था, यहां पर P का मतलब था पेंटियम। यहां पर जो P का मतलब था वो था पेंटियम। ठीक है, तो ये फर्स्ट पीढ़ी की यदि मैं बात करूं, सीपीयू की बात कर रहा हूं मैं, सीपीयू की श्रेणियां तो 80286, 386 और 486। फिर उसके बाद में P1, P2, P3, P4, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। ठीक है, और फिर थर्ड में यदि हम बात करें तो अपने पास ड्वेल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर इत्यादि ये प्रोसेसर्स आए अपने। ड्वेल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर और हेक्सा कोर, ये प्रोसेसर आए अपने। ये मैं श्रेणियों की बात कर रहा हूं। अब सवाल आता है निम्न में से कौन सी सीपीयू की श्रेणी नहीं है, या निम्न में से कौन सी सीपीयू की श्रेणी है? तो यह हम उसका उत्तर करवा रहे हैं। 80286, 80386, 80486, फिर P1, P2, P3, P4। फिर हमारे पास आया, ये नाम है, ठीक है, तीसरा आया ड्वेल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर। और वर्तमान की यदि मैं श्रेणियों की बात करूं, वर्तमान सीपीयू की जो श्रेणियां चल रही हैं, i3, i4, i5, i7 और सबसे आधुनिकतम सीपीयू i9 है। सबसे आधुनिकतम सीपीयू अपना i9 है। i3, i4, i5, i7 और i9 है। हम अभी अभी i9 सीपीयू का घोषणा की गई इंटेल द्वारा। तो अगर हम बात करें कि वर्तमान सीपीयू कौन सा आ रहा है, हम लोग कौन सा सीपीयू प्रयोग में ला रहे हैं, तो सीपीयू अपना i9 लेटेस्ट है। i3 थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सेवंथ जनरेशन, ये सीपीयू है। ठीक है, पहले 80286, ये सब सीपीयू के नाम है। पेंटियम भी जैसा एक प्रकार का सीपीयू का नाम है। ड्वेल कोर ये सीपीयू की श्रेणी है, उनका जैसे अपन कहते हैं ना मॉडल नंबर हो गया, तो वैसे ही ये सीपीयू का नाम है i3, i4, i5, i7, i9। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहां पे बताया कि सीपीयू की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। सीपीयू, विश्व में सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करने वाली कंपनी इंटेल है। इंटेल नाम की एक कंपनी है जो विश्व में सर्वाधिक सीपीयू का निर्माण करती है। ओके, तो अभी अपन ने ये सीपीयू के बारे में चर्चा करी। तो मैंने अभी बात करी कंप्यूटर के सीपीयू की या कंप्यूटर के प्रोसेसर की। अब आप लोग मोबाइल का फोन करते हैं, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। मोबाइल फोन का भी प्रोसेसर कौन सा होता है?
मोबाइल फोन के अंदर भी सीपीयू होता है। जब भी मोबाइल फोन को खोला जाता है तो बीच में मोबाइल का एक मदरबोर्ड होता है और उस मदरबोर्ड पर प्रोसेसर होता है। तो आप चाहें तो अपन मोबाइल फोन का प्रोसेसर पता लग सकते हैं। जब भी आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है, यह आप जान सकते हैं कि मोबाइल का प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है, ये जो मैंने बताया इसका i9, अब i10 आने वाला है, पर अभी i10 पूरी तरह से मार्केट में आया नहीं, इसलिए मैंने आपको लेटेस्ट बताया i9 जो प्रकार का सीपीयू है। अब इसमें हम अगले आगे चलते हैं, सीपीयू की गति। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे सीपीयू की गति की, स्पीड। सीपीयू की गति, देखिए जब हमने कंप्यूटर की शुरुआत करी थी, हमने जब कंप्यूटर विषय की शुरुआत करी थी तो वहां पर आपको यह बताया था कि वहां पर आपने चर्चा करी थी कि सबसे पहली विशेषता कंप्यूटर की क्या थी कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत तेज है। कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत तेज है। तो जब कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज है तो वहां पर अब आपने देख लिया कंप्यूटर का सारा काम कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। तो यहां पर अब कौन सी किसकी गति की बात कर रहे थे, हम सीपीयू की गति की बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो सीपीयू की गति वर्तमान यदि मैं बात करूं तो लगभग सीपीयू की गति 3 गीगा हर्ट्ज है। वर्तमान सीपीयू की गति 3 गीगा हर्ट्ज है। ठीक है, अब गीगा हर्ट्ज का मतलब यहां पे मैं समझा दूं आपको, बाकी आगे लेंगे। 3 गुणा 10 की घात 9 गणनाएं प्रति सेकंड करने में सक्षम है। 3 गुणा 10 की घात 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ऑपरेशंस पर सेकंड सीपीयू करने में समर्थ है, सीपीयू कर सकता है। 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 ऑपरेशंस पर सेकंड सीपीयू करने में सक्षम है। यह सीपीयू की लगभग गति रहती है 3 गीगा हर्ट्ज के आसपास। अब सीपीयू कहे या प्रोसेसर कहें एक ही बात है। यह मैंने आपको क्लास शुरू होते ही समझाया था कि हम सीपीयू और प्रोसेसर दोनों एक ही बात है। कंप्यूटर में भी, मोबाइल फोन्स के अंदर भी, जैसे मोबाइल फोन में एक उदाहरण है स्नैपड्रैगन नाम का एक प्रोसेसर है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग प्रोसेसर मोबाइल फोन के अंदर आते हैं और सीपीयू के विभिन्न प्रकार की, ये देखिए मैंने आपको विभिन्न प्रकार की श्रेणियां लिखवाई शुरू से लेकर अब तक। जो भी सीपीयू काम आ रहा है, जो भी सीपीयू हमारे काम आ रहा है, उसमें ये चीजें काम में आती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करी थी हमने 80286 से सीपीयू की और उसके बाद हम पहुंचे i9 तक, लेटेस्ट 9th जनरेशन जिसको हम कहते हैं। फाइन फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसमें आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया सीपीयू की गति की बात करी, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी कुछ कार्य हो रहा है, कंप्यूटर में जो भी कुछ कार्य हो रहा है वो कार्य सीपीयू द्वारा हो रहा है और सीपीयू की गति इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये सीपीयू की स्पीड हमने देखी। अब हम आगे चलते हैं अगला। तो दोस्तों ये हमने चर्चा करी सीपीयू की कि सीपीयू क्या क्या होते हैं, सीपीयू कौन कौन से होते हैं, सीपीयू की गति क्या होती है, सीपीयू के मुख्य भाग क्या होते हैं। अब बात आती है यहां पर, आप लोग कई बार ये कहते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ट ऑफ सीपीयू कौन सा है, सीपीयू का दिमाग क्या है। देखिए सीपीयू का दिमाग तो एएलयू है और सीपीयू का दिल सीयू है। ये देखिए यहां पर हम चर्चा कर रहे थे सीयू और एएलयू में, मैंने आपको अंतर बताया था। सीयू क्या है और एएलयू क्या है, सीयू और एएलयू में अंतर क्या होता है। सीयू कंट्रोल यूनिट जो कि सीपीयू को कंट्रोल करता है और एएलयू सारी गणनाएं करता है। अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि हार्ट, दिल
ऑफ सीपीयू, सीपीयू का हार्ट कौन सा होता है? अब विकल्प देख लीजिए, सीपीयू का हार्ट ऑफ सीपीयू तो आपको क्लियर है, सीयू है, लेकिन अगर सवाल को इस तरह से चेंज करें, हार्ट ऑफ कंप्यूटर का दिल क्या होगा? पहला विकल्प आता है सीपीयू, दूसरा विकल्प आता है सीयू, तीसरा विकल्प आता है एएलयू, और चौथा मैं दे देता हूं यहां पर नन ऑफ दीज। चौथा विकल्प आता है नन ऑफ दीज। तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या उत्तर होगा आपके हिसाब से? सीपीयू, सीयू, एएलयू या नन ऑफ दीज? ए, बी, सी या डी? वेरी गुड, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। दैट मीन्स आपको बात समझ में आ गई। तो समझाने का यह मतलब होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। अब हम सीपीयू हमारा यहां पर पूरा होता है। अब यहां पर हम अलग जो अपना पोर्शन हो, जी हां, इसका उत्तर कंट्रोल यूनिट था। जो मैंने अभी प्रश्न लिया था, इस प्रश्न का उत्तर कंट्रोल यूनिट था। अगर कंट्रोल यूनिट विकल्प नहीं होता, अगर कंट्रोल यूनिट विकल्प नहीं होता तो इसका उत्तर सीपीयू होता फिर, परंतु कंट्रोल यूनिट विकल्प दिया हुआ था, इसलिए विकल्प सीयू होगा। एक बात, एक बहुत छोटी सी बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा। कई बार एक बड़ा आसान सा सवाल आ जाता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। वहां पर पहला विकल्प दे रखा है परीक्षा में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत इजी सवाल आ गया, हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को सही कर देते हैं। नहीं, आसान सवाल पर थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकना है, देखना है। उसका उत्तर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, ओके। चलिए हम अगले भाग की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर का तीसरा मुख्य भाग आता है आउटपुट। कंप्यूटर का तीसरा मुख्य भाग कहलाता है आउटपुट। हमने इनपुट पूरा कर लिया, हमने सीपीयू पूरा कर लिया। मैं अभी आपके एक दो सवाल ले लेता हूं। आपने पूछ रहे हैं, सिलिकॉन चिप होती है सीपीयू, मुख्य रूप से सिलिकॉन जैसा मटेरियल होता है जिसका वो बना हुआ होता है। ठीक है, अब आपको ये सीपीयू मैंने अच्छे से पूरी तरह से स्पष्ट करा दिया। सीपीयू कहां से शुरू होता है और वर्तमान सीपीयू की श्रेणी क्या है, सीपीयू कहां पर स्थापित होता है। जिस अभी तक आप कैबिनेट को सीपीयू मानते आ रहे थे, सीपीयू की वास्तुतः स्थिति मैंने आपको बताई, सीपीयू किस रूप में होता है। तो आशा है आपको ये पूरा की पूरी बात समझ में आ गई। समझ में आ गई तो अब आप प्रश्न हल करने में सक्षम हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू है भाई। सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, प्रोसेसर सब एक ही बात है। चलिए अब हम आउटपुट की बात करते हैं। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट किसे कहते हैं? कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम आउटपुट कहलाते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम आउटपुट कहलाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम आउटपुट कहलाते हैं। रिजल्ट मैंने आपको बताया था, इनपुट मैन टू मशीन, मानव द्वारा मशीन से वार्तालाप करना इनपुट कहलाता है। परंतु मशीन जब कोई परिणाम यूजर को प्रोवाइड करती है, मशीन जब कोई परिणाम यूजर को उपलब्ध कराती है, तो वो अपना आउटपुट होता है। रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है उसको आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम, रिजल्ट, कंप्यूटर द्वारा दिए गए रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा इनपुट है, ये सीपीयू है और यहां पे आउटपुट है। तो ये आउटपुट जो कि बाहर की तरफ आता है और यहां अपनी मेमोरी होती है।
ये मैंने एक चित्र द्वारा आपको समझाया भी था, जिसको हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। इनपुट सीपीयू और आउटपुट, तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट है। ओके, चलिए अब आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। तो आउटपुट कितने प्रकार के हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट आर देयर? आउटपुट के कुल कितने प्रकार होते हैं? आउटपुट के दो प्रकार होते हैं। एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरा कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में क्या अंतर होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में क्या अंतर होता है? देखिए, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो होता है वो अस्थायी प्रकार का होता है और मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट अस्थायी प्रकृति का है, जो कि मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट अस्थायी प्रकृति का है, टेम्परेरी है और मॉनिटर द्वारा दिया जाता है। फिर आता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट स्थायी प्रकृति का होता है और प्रिंटर द्वारा दिया जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट स्थायी प्रकृति का होता है और प्रिंटर द्वारा दिया जाता है। तो अब एक बात बताएं, एक सवाल। पेन ड्राइव में स्टोर फाइल, पेन ड्राइव में स्टोर फाइल किस प्रकृति की होगी? विकल्प ए हार्ड कॉपी, विकल्प बी सॉफ्ट कॉपी। उत्तर बताइए इसका कमेंट करके। पेन ड्राइव के अंदर एक फाइल संग्रहित है, पेन ड्राइव के अंदर एक फाइल स्टोर्ड है, वो सॉफ्ट कॉपी होगी या हार्ड कॉपी होगी? पेन ड्राइव में एक फाइल स्टोर्ड है, वो सॉफ्ट कॉपी होगी या हार्ड कॉपी हो? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया, वो सॉफ्ट कॉपी होगी। हार्ड कॉपी केवल और केवल कागज होगा। प्रिंट आउट हार्ड कॉपी है, प्रिंटर द्वारा कागज पर दिया गया आउटपुट ही हार्ड कॉपी है। इसका उत्तर सॉफ्ट कॉपी होगा। सॉफ्ट कॉपी, पेन ड्राइव में स्टोर्ड फाइल सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि हार्ड कॉपी तो केवल कागज कहलाता है। प्रिंटर कहां पे आउटपुट देगा भाई? मैंने बताया ना, प्रिंटर द्वारा दिया गया आउटपुट ही हार्ड कॉपी है। तो प्रिंटर द्वारा प्रिंट आउट कागज पर होगा और कागज ही हार्ड कॉपी है। बाकी सारी सीडी, डीवीडी, कहीं भी कोई भी फाइल स्टोर्ड है हमारी, जिसको पेन ड्राइव से फाइल को पहले कहां पर देखेंगे? जरा समझिए, पेन ड्राइव में एक फाइल है, उसको पेन ड्राइव लगाया तो वो फाइल कहां दिखेगी हमें? पहले मॉनिटर पर, और मॉनिटर पर दिखने वाली फाइल अस्थायी है, इसलिए वो सॉफ्ट कॉपी है। समझ में आई बात आपको? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर क्या होता है? और जो हार्ड कॉपी होती है वो सिर्फ कागज कहलाता है, पेपर पर किया गया आउटपुट। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था हमारा विभिन्न प्रकार के आउटपुट कौन कौन से होते हैं। यह आपको स्पष्ट हो गया होगा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर क्या होता है। अब हम चलते हैं, अब आपको बताते हैं हम कौन कौन से आउटपुट उपकरण पढ़ने वाले हैं, हम कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम मुख्य रूप से यहां पर 3 प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। आउटपुट उपकरण या आउटपुट डिवाइसेस, यहां पर हम 3 तरह के उपकरण पढ़ेंगे। पहला, मॉनिटर। मॉनिटर जिसको वीडीयू, वीडीयू वीडियो
डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर को वीडीयू या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे प्रकार का हम पढ़ेंगे, बड़े ही विस्तार पूर्वक हम इनको पढ़ने वाले हैं, प्रिंटर। दूसरा हमारा कहलाता है प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रिंटर्स जो प्रचलित में हैं, जो प्रचलन से बाहर हो गए, ये तमाम प्रकार के प्रिंटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर देखेंगे प्लॉटर क्या होता है, फिर हम देखेंगे प्लॉटर क्या होता है। ठीक है, और चौथा यहां पर चौथा अपना स्पीकर, आउटपुट डिवाइस। तो ये 4 प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस हम लोग दोस्तों करने वाले हैं यहां पर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉनिटर से। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉनिटर से कि मॉनिटर कैसे काम करता है, कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं, क्या मॉनिटर की कार्यविधि होती है। देखिए, मैंने आपको बताया मॉनिटर का दूसरा नाम वीडीयूबी होता है। मॉनिटर का दूसरा नाम वीडीयूबी होता है, अर्थात वीडियो डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का दूसरा नाम वीडीयूबी होता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हम लोग कंप्यूटर के मुख्य भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम इनपुट पूरा पढ़ चुके हैं। दूसरा मुख्य भाग था सीपीयू, हम सीपीयू पूरा कर चुके हैं। अब हम तीसरे भाग की तरफ आए हैं, आउटपुट। आउटपुट के अंदर हम लोग मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि पढ़ेंगे, और आउटपुट के बाद में चौथा भाग होता है मेमोरी, जिसको हम विस्तार पूर्वक फिर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मॉनिटर की मैं शुरुआत करता हूं यहां पर कि मॉनिटर किस प्रकार से होता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी चीज। उदाहरण के लिए ये अपना एक मॉनिटर है। देखिए दोस्तों, टीवी, टेलीविजन और मॉनिटर दोनों की कार्यविधि लगभग समान है, दोनों की संरचना लगभग समान है। आप मॉनिटर को टीवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्तमान में टीवी को मॉनिटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट टेलीविजन आप देख ही रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट टेलीविजन आप देखते ही हैं, जिसमें इंटरनेट भी आ रहा है। अब टीवी में ही यूएसबी आ गया, टीवी में ही पेन ड्राइव लग रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो मॉनिटर और टेलीविजन की कार्यविधि लगभग समान होती है। अब मॉनिटर, पहली बात आती है, हम मॉनिटर का साइज, हम मॉनिटर का आकार कैसे ज्ञात करेंगे। अब यह सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए ये मॉनिटर का साइज है, ये मॉनिटर का साइज हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यानी एक कोने से दूसरे कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक विकर्ण रूप से नापेंगे, डायगोनल नापेंगे। तब ये मान लीजिए आपने कहा 29 इंच का मॉनिटर है, आपने बताया ये 29 इंच का मॉनिटर है। तो 29 इंच का मॉनिटर कैसे है, आपको एक कोने से दूसरे कोने तक विकर्ण यहां से नापना पड़ेगा, डायगोनल होगा, तभी वो आपको सही उत्तर प्राप्त होगा। जी हां, मॉनिटर का दूसरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, या कई बार वी को विजुअल भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी है। ओके, तो हम बात कर रहे थे मॉनिटर के साइज की। मॉनिटर का आकार ज्ञात करने के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक नापना पड़ता है। अब मॉनिटर की स्क्रीन पर अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं,
पिक्सल कहा जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं जिन्हें पिक्सल कहा जाता है और इन पिक्सलों के द्वारा ही मॉनिटर पर पिक्चर निर्माण होता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं जिन्हें पिक्सल कहा जाता है और इन पिक्सलों के द्वारा ही पिक्चर निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने आज आउटपुट डिवाइसेस की शुरुआत करी है, जिसमें मॉनिटर की शुरुआत करी है। अब अपनी अगली क्लास में मॉनिटर के अंदर आगे पढ़ेंगे कि जो पिक्सल हैं इसमें रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन ज्यादा कम करने से क्या फर्क पड़ता है, हमें रिजोल्यूशन का क्या असर पड़ता है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, CRT, LED, LCD, TFT LED, ये विभिन्न प्रकार के मॉनिटर की जानकारी हम आपको देंगे। फिर उसके बाद में हम लेंगे प्रिंटर्स। प्रिंटर के अंदर कितने प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, फिर नॉन इंपैक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, लेजर, इंकजेट, DMP इत्यादि इत्यादि। तो आने वाली क्लास में हम अपने आउटपुट डिवाइसेस की विशेष रूप से आगे इसको बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।